बैक डियर स्टूडेंट। और आज हम इतिहास के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही रोचक तरीके से विभिन्न तथ्यों को अपने दिमाग में स्थायी रख पाएंगे। इस प्रकार से हम चर्चा करेंगे, एक कहानी की तरह पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसके तथ्यों को हम कहानी के रूप में लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और जैसा कि हमको पता है कि हमारी वार्षिक परीक्षाएं फरवरी में होने जा रही हैं, तो ये बहुत ही लाभदायक आपके लिए रहेगा। ये इतिहास का फर्स्ट वीडियो है और आगे भी यदि रिस्पांस बेस्ट रहेगा बच्चों का तो आगे भी इसके बारे में आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। तो सही विकल्प के प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में कलिंग कहाँ स्थित है? दोस्तों, कलिंग का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा और कलिंग के बीच जो सम्राट अशोक थे उनके द्वारा जो युद्ध हुआ था वह कलिंग के शासक खारवेल के साथ हुआ था और यह युद्ध बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसमें अशोक ने भयानक हिंसा की थी। इसी युद्ध के पश्चात जो हिंसा हुई उससे उनका मन परिवर्तन हो गया और उन्होंने फिर बुद्ध धम्म स्वीकार कर लिया और फिर बाद में वो अहिंसा की ओर मुड़ गए और युद्ध का रास्ता छोड़ दिया था। तो इसलिए उनको महान अशोक कहा जाता है। अब हम इसके उत्तर के बारे में चर्चा करें तो कलिंग कहाँ स्थित है? कलिंग आपका उड़ीसा क्षेत्र में, उड़ीसा वर्तमान का एक राज्य है भारत का, वहाँ पर यह स्थित है। फिर है आपका मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। तो इसमें सभी चारों नाम बहुत महत्वपूर्ण है जो ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त। लेकिन एक नाम जो है धनानंद, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो मौर्य साम्राज्य था या मौर्य वंश था उसके पहले नंद वंश का शासन था मगध पर, और धनानंद एक मगध के शासक थे और इन्होंने ही चाणक्य का अपमान किया था। और चाणक्य ने फिर प्रतिज्ञा की थी कि जब तक हम नंद वंश का समाप्त न करके तब तक हम अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। उसके बाद चाणक्य ने अपनी बात को पूरा किया और चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनाया और मौर्य वंश की स्थापना की। फिर आते हैं समुद्रगुप्त। इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अधिक क्षेत्रों में, उत्तर में और दक्षिण के राजाओं को अपने अधीन किया था, यानी उन पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए इनको भारत का नेपोलियन कहते हैं। आप लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा, तो कृपया मुझे बताएंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश से संबंधित है? चाणक्य के बारे में आप जानते होंगे। चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त भी था। इन्होंने अर्थशास्त्र की पुस्तक भी लिखी थी, लेकिन अर्थशास्त्र के अंदर जो हम व्यापार या फिर आर्थिक गतिविधियों की चर्चा करते हैं उसके बारे में कोई विषय नहीं था उसके अंदर। अर्थशास्त्र के अंदर उस समय की राजनीतिक विषय वस्तु के बारे में चर्चा की गई थी। इसका हमको ध्यान रखना है। फिर है आपका अगला प्रश्न, बहुपति विवाह प्रणाली किस में प्रचलित थी? इसके ऑप्शन है सातवाहन, पांडव, शक और सभी। तो सामान्य रूप से बहुपति क्या होता है? बहुपति का मतलब होता है कि एक स्त्री के एक से अधिक पति हों, और बहुपत्नी क्या होता है? जिसकी एक व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां हों। तो पांडव जो थे इनमें बहुपति विवाह की प्रणाली प्रचलित थी, क्योंकि जो द्रौपदी थी उनके 5 पति थे। सातवाहन के बारे में आप जानते होंगे। सातवाहन का एक प्रसिद्ध शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी, और दक्षिण के राज्यों में इनका बहुत ही विस्तृत साम्राज्य था। शक, और शकों के बारे में
जानते होंगे शकों को ही पराजित किसने किया था? विक्रमादित्य ने। तो इनके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगला प्रश्न है, सांची के बौद्ध स्तूप की खोज कब की गई थी? एक खोज की गई थी 1818 में, जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। और सांची क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ बौद्ध स्तूप है। बौद्ध स्तूप सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि सांची हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है और यह सांची को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध थे उनके कुछ अवशेष यहाँ रखे गए हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। फिर है आपका अगला प्रश्न, गंधार कला किससे संबंधित है? तो गंधार कला एक मूर्ति कला है, यानी इस कला से हम पत्थरों की विभिन्न प्रकार के समुदायों की मूर्तियां बनाते थे। तो इसमें गंधार कला संबंधित है आपकी बौद्ध धर्म से। जो आज का अफगानिस्तान है उसको पहले गांधार कहते थे। आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा गांधारी, जो कौरवों की माता थी, वही है गांधार। तो इनका गांधार की जो किला वो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। शायद इनको मिस्टेक हो गई है पेपर वालों से, गांधार कला होना चाहिए, यहाँ किला लिख दिया है। फिर सिख पंथ के 10वें गुरु थे। यहाँ पर सिख जो संप्रदाय है उसके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और ये काफ़ी सम्मानजनक व्यक्तित्व रहे हैं। और इनके 4 पुत्र थे जो अपने धर्म की लड़ाई के लिए उन्होंने अपने चारों पुत्रों को इस मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। उनके नाम थे जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जुझार सिंह और कौन था? इनके बारे में कहा भी जाता है कि जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शेर से बोला, रखो ईंट भरो गारे, चुनो दीवार हथियारे। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। गुरु तेग बहादुर, इनका औरंगजेब के साथ संघर्ष हुआ और गुरु तेग बहादुर का सिर काट दिया गया। तो ये सभी गुरुओं ने अपनी संस्कृति और धर्म के लिए प्राण अर्पण किए हैं, इसलिए यह सभी प्रसिद्ध नाम हैं। फिर आपका विजयनगर राजाओं के शासकीय आदेश, इसको नंद नागरी या फिर कन्नड़ लिपि में लिपिबद्ध किए जाते थे। विजयनगर अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है और यहाँ पर हम्पी जो क्षेत्र है वह काफ़ी प्रसिद्ध है। यह कर्नाटक में वर्तमान में है। और संगम वंश, शुलभ वंश, तालव वंश के यहाँ पर शासक हुए हैं। राजा कृष्णदेव राय काफ़ी प्रसिद्ध राजा हुए हैं यहाँ के। हरिहर बुक्का इनके नाम इस क्षेत्र से जुड़े हैं, आप लोग शायद जानते होंगे और इनके बारे में अध्ययन किया होगा। फिर आपका बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किसने किया? तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल में भक्ति आंदोलन को प्रसारित करने वाले प्रमुख संत थे। और भक्ति आंदोलन 8वीं से 18वीं शताब्दी तक लगातार चलता रहा, जिसमें भक्ति के कई मार्गों को अपनाया गया और प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग संतों ने इस भक्ति के मार्ग को फैलाया, जिससे मनुष्य ईश्वर की ओर आकर्षित हुआ। कुछ ज्ञान मार्गी शाखा थे, कुछ भक्ति मार्गी शाखा थे, कुछ एकात्म यानी एक ईश्वरवाद, एक ही ईश्वर को मानने वाले लोग थे, कुछ राम शाखा के थे, कुछ कृष्ण भक्ति शाखा के थे। तो ये आंदोलन चलता रहा। फिर है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की रचना, इसमें एक फैक्ट है और वर्नियर इसके लेखक हैं। फिर है आपका
अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है और ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इन गुफाओं में एक पांडव गुफा है और एक रंग महल की गुफा है। ऐसी कुछ प्रसिद्ध गुफाएं हैं। फिर आपका महाभारत में श्लोकों की संख्या है तो लगभग 1 लाख से अधिक श्लोक हैं और महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में 18 पर्व यानी जो अध्याय हैं उनको पर्व कहा जाता है। इनमें कुछ प्रमुख पर्वों के नाम की चर्चा करें तो पहला पर्व है आदि पर्व, फिर आपका भीष्म पर्व है, कर्ण पर्व है और वन पर्व है। इसके अलावा शांति पर्व, इसमें राजनीति के संबंध में कुछ विशेष युक्तियाँ बताई गई हैं। फिर है आपका स्वर्गारोहण पर्व और ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पर्व हैं जिनके बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए। फिर है आपका सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ। आपको बता दें कि सांची कभी महात्मा बुद्ध आए नहीं, लेकिन फिर भी एक क्योंकि जो अशोक थे उनका जो शासन क्षेत्र था उसमें रायसेन की प्रमुख भूमिका रही है, इसलिए वह एक अशोक की नज़र में स्थापत्य का एक विस्तृत क्षेत्र था और यहाँ पर 3 स्तूप पाए गए। स्तूप क्या होता है? तो स्तूप के नीचे एक उल्टे कटोरी नुमा एक पत्थर की स्थलाकृति होती है और उसमें ऊपर हर्मका होती है और चारों ओर रेलिंग होती है पत्थर से। तो कई बार बोलते हैं कि इन स्तूपों को नष्ट करने का काम शुंग वंश के शासकों ने किया था, पुष्यमित्र शुंग। लेकिन इतिहासकार यह भी कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने कुछ अन्य निर्माण कार्य या पुनर्निर्माण भी करवाया था, रेलिंग को बनवाया था। तो इसमें मतभेद हैं। फिर आपका आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ, यानी भारत में सबसे शुरुआती तौर पर देखा जाए तो ग्रंथ विधि यानी जिससे शासन व्यवस्था चलती थी, राज व्यवस्था चलती थी और राजा उन्हीं के नियम कानून को मानता था, तो वह ग्रंथ था आपका मनु स्मृति। इसका ध्यान रखना है। फिर आपका सही जोड़ी बनाइए तो सिद्धार्थ, जाना होगा सबने इसके बारे में। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था और गौतम बुद्ध पहले क्षत्रिय जन्मजात क्षत्रिय थे। बाद में इन्होंने जो उसमें कर्मकांड या पाखंड जो फैल चुका था उसमें बहुत सारी रूढ़िवादिताएं आ गई थी, इसलिए एक नए धर्म का उदय इनके द्वारा किया गया जो बौद्ध धर्म के रूप में काफ़ी प्रचारित हुआ और पूरा एशिया लगभग बौद्ध धर्म में, जो एशिया महाद्वीप है पूरा बौद्ध धर्म द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था। फिर आपका मलिक मोहम्मद जायसी, इनके द्वारा एक रचना लिखी गई, इसका नाम है पद्मावत। अभी कुछ समय पहले एक मूवी आई थी पद्मावती या पद्मावत, तो उसमें जो राणा रतन सिंह है उनकी पत्नी पद्मावती और उनकी जो वीर गाथा है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध होता है और चित्तौड़ में जो जौहर होता है उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। फिर है आपका मोहम्मद शौकत अली, तो ये हो जाएंगे खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में। और खिलाफत क्योंकि जो खलीफा थे, यानी खलीफा पूरे मुस्लिम जगत का एक धर्मगुरु होता था, वो उसको अंग्रेज़ों ने उनकी जो शासन सत्ता थी उसको समाप्त करने के लिए ऐसे कुछ प्रयास किए थे, इसके लिए यह आंदोलन चलाया गया था। फिर है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, तो हम जानते हैं कि इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं और खुदाई खिदमतगार से इनकी सही जोड़ी मैच हो जाएगी। इसके बाद जो ये 2 सही जोड़ियां हैं इसमें कुछ मिस्टेक्स समझ में आती है मुझे, तो ये चाल है या जो भी हो, क्योंकि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स राइस दिख रही है इंग्लिश में, तो राइटर्स बिल्डिंग शायद
इसका ए फर्स्ट हो, कलकत्ता में बनाया गया महल, या चौल, मुंबई में बहुमंजिला इमारतें होती हैं। इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कृपया इसको ध्यान से देखें। फिर आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? तो आप लोग जानते होंगे कि यूनान जो ग्रीक क्षेत्र था, वहाँ का एक सेनापति था सेल्यूकस, और सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि सेल्यूकस का राजदूत था जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। फिर आपका अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो हमने चर्चा की थी कि कलिंग युद्ध के बाद होने वाली हिंसा से उसका स्वभाव बदल गया और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म अहिंसा का समर्थक था। फिर आपका महाभारत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो महाभारत सामान्यतः यदि वैसे कहा जाए तो जैसे गीता में श्लोक हैं, तो इसको संस्कृत भाषा में माना जा सकता है। फिर आपका पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण हैं। इसके जैसे हम उनके उदाहरण देख सकते हैं, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण, ऐसे इनके उदाहरण हो सकते हैं। फिर उपनिषदों की संख्या कितनी है? फिर खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना ये तुम्हारे हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। इसमें हम आगे चर्चा करते हैं। तो उपनिषदों की संख्या 108 है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, और विजयनगर में जो मंदिर है उसमें एक विरूपाक्ष मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है, और एक विट्ठल मंदिर ये भगवान विष्णु को समर्पित है। तो यह हो गया आपका ये वाला प्रश्न। और इसमें हम सत्य सत्य के प्रश्न पर चर्चा करें तो सती प्रथा का वर्णन निकितन ने किया है। इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए मुझे। फिर आपका जैन धर्म को 2 संप्रदायों में बांटा गया है। तो बिल्कुल सत्य है कि जो जैन धर्म है वह 2 संप्रदाय में बांटा गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर में आप लोगों ने देखा होगा कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर उस संप्रदाय में आते हैं जो आप लोगों ने देखा होगा कि निर्वस्त्र होते हैं। फिर आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह कथन बिल्कुल सत्य है, और नालंदा विश्वविद्यालय आपके बिहार में है। फिर आपका 6वीं शताब्दी में भारत 16 महाजनपद में बटा हुआ था। यह कथन भी सत्य है। और पहले जन थे, फिर जनपद बने, और फिर बन गया उनको मिलाकर महाजनपद, जिसमें जो आपका मगध था वह सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था। फिर आपका प्रथम शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। यह कथन भी सत्य है। धर्मशास्त्र में 5 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। यह कथन असत्य है, क्योंकि 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, जिसमें आप लोगों ने कुछ नाम याद किए होंगे शायद। उसमें विवाह के प्रकार हैं आर्ष, प्रजापत्य और ब्रह्म विवाह है, फिर असुर है, फिर पिशाच है, गंधर्व विवाह है। ऐसे विवाह आपको याद रखना चाहिए। और यह हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर था, और पेपर के पहले तक इसके कुछ और भी आगे वीडियो बनाए जाएंगे जो आपके लिए लाभदायक रहेंगे। यदि आपको यह प्रयास बेहतर लगता है तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।